नमस्कार दोस्तों, मैं कुशल कुमार पीआर न्यूज पंचरुखी। आज हम जसीमपुर कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील कोल जी से दो मुद्दों पर बात करेंगे। तो कोल जी, आपका पीआर न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हमारा आपसे पहला मुद्दा यह है कि जो किसान भाइयों की फसलों का नुकसान होता है, जैसे आवारा पशुओं से, जंगली जानवरों से, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी क्या मांग रहेगी सरकार से? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं पीआर न्यूज का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो जसीमपुर विधानसभा के विभिन्न मुद्दों को समय समय पर उजागर करता रहता है। कुशल जी, आपने हमसे पूछा कि आवारा पशुओं के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। तो जसीमपुर विधानसभा में जो गरीब लोग हैं, किसान हैं, छोटे किसान हैं, बागवान हैं, रोजगार के साधन उनके पास बिल्कुल नहीं है और दुर्भाग्यपूर्ण सरकार भी किसी भी तरह का रोजगार उत्पन्न करने में विफल रही है। अब जो किसान बागवान है, रोजगार अपनी जो आजीविका है खेतीबाड़ी के माध्यम से अर्जित करते हैं, परंतु ये जो आवारा पशु हैं, ये आवारा पशु खेती बाड़ी का बहुत सारा नुकसान कर रहे हैं। अब ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है। आप पंचरुखी का एरिया देख लीजिए, अंदेटा गोजर देख लीजिए, आप हारसी चले जाइए, सरी चले जाइए, मोलक चले जाइए, खैरा चले जाइए, आलमपुर चले जाइए, बाग में चले जाइए, जहाँ वहाँ के जो जितने भी छोटे किसान बंधु हैं, सभी मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि कौल जी, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो मैं भाई रवि धीमान जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया इसके बारे में संज्ञान लें। जो छोटे किसान बागवान हैं, उनकी आजीविका जो सिर्फ खेती बाड़ी पर ही निर्भर है, उनके बारे में ध्यान दिया जाए ताकि वो भी अपने जीवन का गुजर बसर आसानी से कर सकें। तो कोल जी, एक मुद्दा हो रहा है, जसीमपुर के डेवलपमेंट के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? कुशल जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है कि डेवलपमेंट के बारे में। एक मिनट आपकी बात रोकता हूं बीच में। जैसे कि हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वहां पर डॉक्टरों की कमी है। हमारा जसीमपुर डिग्री कॉलेज में जहां पर मतलब प्रोफेसरों की कमी है, बच्चों के एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? क्या रहेगी आपकी मांग सरकार से? मैं पुनः कुशल जी आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने बहुत ही सेंसिटिव इशू को उठाया है। भारतीय जनता पार्टी, स्पेशली जसीमपुर के विधायक रवि धीमान जी, 2-3 जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध करवाने में टोटल ही विफल रहे हैं। अब मैं सिलसिलेवार तरीके से 3-4 बिंदुओं पे बात करूंगा। आपने कहा पंचरुखी का हेल्थ सेंटर है, वहां पे पिछले 4 साल से जो तकनीकी सहायक का पद है वो खाली पड़ा है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है, ये सलियाना का जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, यहाँ पे पूरा चंगर क्षेत्र बसता है। आप तिनबड़, दगो, टंबर, चढ़ियार ले लीजिए, इस साइड कोसरी रोपड़ी वाली बेल्ट ले लीजिए, बहुत सारे जो गरीब लोग हैं वो यहाँ तक पहुँचते हैं अपनी स्वास्थ्य सेवाएं लेने के लिए। पर दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ पे पिछले 4 सालों से वो तकनीकी सहायक का पद खाली पड़ा हुआ है। ये एक फेलियर है। लॉजिकली बात करूंगा मैं। दूसरा, आप थोड़ा वहां से 200 मीटर नीचे आइए पंचरुखी में। आप पंचरुखी में थोड़ा सा बाजार से गुजर नहीं सकते हैं। जो कूड़े का अंबार है वो बुरी तरह से बाजार में फैला हुआ है और मैं बड़ी मजबूती के साथ आपके समक्ष पक्ष रखता हूं कि अगर इसके ऊपर काम नहीं किया गया तो आने वाली जो गर्मियां आ रही हैं, यहां पे महामारी फैल सकती है। यहां पे पुनः जसीमपुर के विधायक रवि धीमान जी फेलियर साबित हुए हैं, क्योंकि कूड़ा संयंत्र केंद्र जसीमपुर पंचरुखी ब्लॉक के लिए स्वीकृत हुआ था, परंतु नेग्लिजेंस की वजह से वो संयंत्र केंद्र लग नहीं सका। आज वो पूरा संयंत्र केंद्र वापस चला, पैसा पूरा वापस चला गया और कूड़े का अंबार लगा हुआ है। आप बाजार से गुजर नहीं सकते हैं। तो जब जनता वोट के माध्यम से आपको चुनती है तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ अपना रखती है कि हमारा कहीं ना कहीं हमारा भला होगा, हमारी डेवलपमेंट होगी। पर जसीमपुर के विधायक रवि धीमान जी यहाँ पे भी फेल हुए हैं। अब यहाँ से आप
8 किलोमीटर ऊपर चलिए, मैं धार चंगर क्षेत्र की बात करना चाहता हूं। धार चंगर क्षेत्र में जो हमारा हेल्थ सेंटर है, वहां पे डॉक्टर एक दिन आता है, 4 दिन नहीं आता है, एक दिन आता है, 4 दिन नहीं आता है। तो वहां के जो गरीब लोग हैं, मेरी माताएं, गरीब माताएं, बहनें, बुजुर्ग बैठे हैं, आप बताइए, अगर उनको हेल्थ फैसिलिटी चाहिए तो उनको वहाँ तिनबड़ से लेके या इधर वो, क्योंकि सलियाना में तो फिर हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल फिर नहीं है, तो उनको तिनबड़ से फिर पालमपुर जाना पड़ता है। तो यहाँ पे भी भाई रवि धीमान जी फेलियर साबित हुए हैं। इससे आप 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर और आगे चलिए, जयसिंहपुर की बात करते हैं। जयसिंहपुर में डिग्री कॉलेज है। डिग्री कॉलेज में प्रोफेसरों की कमी आज से नहीं, पिछले 4 साल से प्रोफेसरों की कमी है। प्रोफेसर पूरे सारा स्टाफ ही नहीं है। तो जो बच्चे, जो हमारे देश का भविष्य है, जो एग्जाम देने जा रहे हैं, अभी मार्च अप्रैल में एग्जाम अनाउंस हो गए हैं, तो एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर हमारे पास प्रोफेसर ही नहीं है तो किस तरह का एग्जाम देंगे, उनका भविष्य कैसा होगा, ये प्रश्न चिन्ह है हमारे समाज के ऊपर। और ये मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि इस बात को आप सरकार तक पहुंचानी चाहिए, और हमारे मीडिया के बंधुओं से भी मैं अनुरोध करता हूं कि इस बात को उठाया जाए, क्योंकि ये हमारे आने वाले भविष्य का सवाल है, बच्चों का सवाल है, उनका भविष्य अंधकार में है। देखिए, मुद्दे हो गए। चौथा और आखिरी मुद्दे पे मैं बात करूंगा। जब रवि धीमान जी को जयसिंहपुर की जनता ने चुना था, तो हमने ये उम्मीद लगाई थी कि कहीं ना कहीं हमें रोजगार के साधन उपलब्ध करवाए जाएंगे। आज जयसिंहपुर विधानसभा में एक भी लघु उद्योग कहीं पे स्थापित हुआ है तो आप मुझे बताइए। भाई रवि धीमान जी, मैं लॉजिकली बात करूंगा, मैं किसी बात का कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, पर लॉजिकली बात करता हूं कि जैसे हमने एलईडी लाइटें लगा दी, हमने जगह जगह हर पंचायत में लगाई हैं, उसका कोई देखभाल हो नहीं रही है। अब वो लाइटें बंद पड़ी हैं, पिछले 2 साल से लगाई हैं, 6 महीने 8 महीने चली, आज बंद पड़ी हैं, क्योंकि उसका कोई निरीक्षण करने वाला नहीं है, उसकी देखभाल करने वाला नहीं है, आज सारी की सारी ऐसी बंद पड़ी हैं। तो हमारा जो टैक्स का पैसा है वो तो बर्बाद हुआ। उसकी जगह पे अगर हमने एक अच्छी कमेटी बनाई होती और हमने उस पर विचार विमर्श करके जयसिंहपुर की विभिन्न पंचायतों में लघु उद्योग स्थापित किए होते, तो आज हर गांव से 5, 7, 10 मेरी जो गरीब बहनें हैं, मेरी माताएं हैं, मेरा जो युवा वर्ग बेरोजगार है, उनको रोजगार दिया जा सकता था। परंतु इसके ऊपर कोई सोचता ही नहीं है। और मैं इस मंच के माध्यम से बहुत क्लियरली बता रहा हूं कि आने वाले विधानसभा चुनावों में ये हर तरह से फेलियर साबित हुआ है। शिक्षा के मामले में मैंने बात की, फेलियर साबित है। हमने स्वास्थ्य के बारे में बात की, फेलियर साबित हैं। हमने रोजगार के बारे में बात की, वहां पे फेलियर साबित हैं। तो आने वाले विधानसभा चुनावों में जयसिंहपुर की जनता पढ़ी लिखी है, शिक्षित वर्ग यहां रहता है, बहुत ही बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, और आने वाले विधानसभा चुनाव में आपको इस बात का जवाब दिया जाएगा। आपने पंचरुखी में कूड़ा संयंत्र बनने की बात की, हमने भी पहले भी मुद्दा उठाया था। नायब तहसीलदार के माध्यम से मंजीत डोगरा जी हैं, समाज से भी, उन्होंने मुख्यमंत्री को विज्ञापन सौंपा था कि पैसा वापस हो गया है। पैसा मैंने सुना है कि पैसा वापस आ गया था, क्या मतलब सच्ची बात है अभी ये कि राजनीति का मुद्दा बन गया था, फिर पैसा वापस हो गया? बनेगा या नहीं बनेगा, आपकी क्या मांग रहेगी सरकार से इसके बारे में? पैसा कूड़ा संयंत्र केंद्र लगाने के लिए आया था। हमें कई जगह पे राजनीति से ऊपर उठ के निर्णय लेने पड़ते हैं। यहां बात राजनीति की नहीं है, यहां बात इन्वायरमेंट की है। कूड़ा संयंत्र केंद्र लगाना यहां बहुत जरूरी है, क्योंकि बाजार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, और कूड़े की अगर व्यवस्था नहीं की गई तो मैं पुनः इस बात को दोहराता हूं और बड़ी मजबूती के साथ रख रहा हूं कि इन गर्मियों में महामारी फैल सकती है। आप पंचरुखी बाजार से क्रॉस नहीं कर सकते, इतनी बदबू आती है, और बड़ा दुर्भाग्य है। तो अगर कोई राजनीति की वजह से नहीं कर पा रहे, तो अगेन आपको जयसिंहपुर की जनता ने चुना है, आप निर्णय लेने में सक्षम होने चाहिए। तो कूड़ा संयंत्र केंद्र के लिए पैसा आया है, कूड़ा संयंत्र केंद्र लगना चाहिए, उसमें 2 राय की तो बात ही नहीं है।
इसमें तो मैं कहीं पे भी इस बात पे सहमत नहीं होता हूं। अगर पैसा आया है, कूड़ा संयंत्र के अंदर लगना चाहिए, ये हमारी जरूरत है। ये वो खुद इस बात बहुत क्लियर है कि ये फेलियर है। अगर नहीं लग रहा है, ये फेलियर है। हम आपसे फिर बात करेंगे भिन्न भिन्न मुद्दों पर। पीआर न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे पीआर न्यूज माध्यम से जसीमपुर के किसान प्रवक्ता सुशील कौल जी से बात की हमने जसीमपुर के विभिन्न मुद्दों पर। बने रहिए और देखते रहिए पीआर न्यूज। हम समय समय पर आपको जसीमपुर के मुद्दों पर बात करते हुए हम आपको दिखाएंगे हर खबर सच्ची। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।